हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ना शुरू किया था और उसी सीरीज को अब हम कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में वेस्टर्न घाट के बाद हम लोग ईस्टर्न घाट की स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले कुछ वीडियोज में याद होगा, इंडिया के मैप को देखते हुए कि जहां पर इंडिया के कोस्ट के वेस्टर्न साइड पे हमने वेस्टर्न घाट को पढ़ा था और इसे अलग अलग 3 डिविजन्स में डिवाइड भी किया था, उसी तरीके से अगर आप इंडिया के ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं तो यहां पर भी आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ईस्टर्न घाट है ये बेसिकली महानदी रिवर से शुरू होते हुए तमिलनाडु में जो वैगई रिवर है वहां तक जाता है। और ये ईस्टर्न घाट किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है, हम लोग मोटे तौर पर इसे 3 लेवल पे कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम लोग नदन सरकास, आंध्रा हिल्स और इसके अलावा जो तमिलनाडु हिल्स है उसके नाम से जानते हैं। अब यहां पर भी हमें अलग अलग टाइप की हिल्स ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैप में दोबारा एक बार चलें तो यहां पर आप लोगों को नदन सरकास का यहां पर दिख जाएगा एरिया। दिस इज बेसिकली योर नदन सरकास। अगर आप इस नदन सरकास को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो महानदी रिवर से लेकर गोदावरी रिवर, ये जो नीचे वाली ये रही आपकी गोदावरी रिवर और ये है आपकी महानदी रिवर। सो महानदी रिवर और गोदावरी रिवर के बीच का जो बेसिकली फिजियोग्राफिक रीजन है उसे हम लोग नदन सरकास के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आपको नदन सरकास की या फिर पूरे के पूरे ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक दैट इज महेंद्रगिरी भी देखने को मिलती है, जिसकी हाइट करीबन 1501 मीटर है। अब उसी के अगर हम लोग साउथ में चलते हैं और मैप में देखें तो आपको यहां पर नदन सरकास के साउथ में पूरा का पूरा आपका आंध्र प्रदेश का रीजन इंक्लूडिंग द तेलंगाना रीजन भी देखने को मिलता है। और इसी रीजन को हम लोग ईस्टर्न घाट का सेकेंड पार्ट कहते हैं। और इस आंध्रा हिल्स में आपको टोटल 3 अलग अलग हिल्स देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग नल्लामला, पालकोंडा और वेनकोंडा हिल्स के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम लोग तमिलनाडु के रीजन में चले जाते हैं तो तमिलनाडु हिल्स में भी आपको शेवेरॉय और जैवदी हिल्स नाम से 2 और हिल्स देखने को मिलती हैं। और यहां महानदी से लेकर जो शुरुआत हुई थी, जब ये जर्नी पूरी की पूरी वैगई रिवर पे खत्म होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ईस्टर्न घाट का जो एल्टीट्यूड है, यानी कि एलिवेशन या हाइट या ऊंचाई है, वो वेस्टर्न घाट से थोड़ी सी कम है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इंडिया वेस्टर्न साइड से थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है और ईस्टर्न साइड से थोड़ा सा झुका हुआ है लाइक दिस, तो ये एग्जैक्टली सही थ्योरी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही गिरती हैं, यानी 90% ऑफ द रिवर्स जो हैं आपकी वो ईस्ट की तरफ ही बहती है, क्योंकि इसी तरफ आपको यहां पर ढलान भी देखने को मिलती है। यहां तक कि आपका जो वेस्टर्न घाट है ऊंचाई में तो ईस्टर्न घाट से ज्यादा है ही, लेकिन लंबाई में भी ज्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न घाट करीबन 1600 किलोमीटर, लेकिन ईस्टर्न घाट आपको सिर्फ 800 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे। अब हम लोग सबसे बड़े जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, दैट इज बेसिकली द डेक्कन प्लेटू, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बारे में तो पढ़ा ही था। तो ये जो विंध्याचल सतपुड़ा रेंज है, हम लोग इसे नदन बाउंड्री मान लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसे वेस्टर्न बाउंड्री, और जो ईस्टर्न घाट है उसे हम लोग यहां पर इस तरीके से ईस्टर्न बाउंड्री मान लेते हैं। अब इसके बीच में ये जो पूरा का पूरा रीजन है जो आपको बेसिकली यहां पर ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, ये पूरा ट्रायंगल रीजन जो मैंने अभी कलर किया हुआ है, नदन बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री को इग्नोर करते हुए ये पूरा का पूरा जो आपका बीच का ट्रायंगल का रीजन है, इसे ही हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक फीचर है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो करीबन करीबन 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो रीजन है ये पूरी तरीके से कवर करता है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकली देखें
तो देखो नदन बाउंड्री तो इसकी सतपुड़ा रेंज है ही जो हम लोगों ने मैप में देखा, वेस्टर्न बाउंड्री इसकी वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न बाउंड्री इसकी ईस्टर्न घाट है। अब ये डेक्कन प्लेटू भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला रीजन आता है इसका डेक्कन ट्रैप, यानी कि जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का रीजन है वो आपके डेक्कन प्लेटू के अंडर आता है और हम लोग उसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और इस डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र की बहुत सारी अलग अलग रेंज जैसे कि अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसको 2 मिनट मैप में देखने की कोशिश करें तो ये सारी की सारी रेंजेस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये रही आपकी अजंता रेंज, ये रही बालाघाट रेंज, ये है आपकी हरिश्चंद्र रेंज और ये है आपकी सतमाला हिल्स या सतमाला रेंज। ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेक्कन ट्रैप, दैट इज द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब अगर इसके अगले फिजियोग्राफिक रीजन में हम लोग जाएं तो जो कर्नाटका का रीजन आता है ये बेसिकली कर्नाटका प्लेटू कहलाता है। अब यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कर्नाटका है या आंध्रा है या तमिलनाडु का जो रीजन है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी कवर करता है, लेकिन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को छोड़कर जो सेंट्रल कर्नाटका, सेंट्रल आंध्र प्रदेश या सेंट्रल तेलंगाना है वो डेक्कन प्लेटू का पार्ट बनता है। अब यहां पर जो कर्नाटका का रीजन है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम लोग मलनाद या मैदान के नाम से जानते हैं। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि मलनाद और मैदान हिंदी लैंग्वेज के वर्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कन्नड़ लैंग्वेज के वर्ड हैं। हिंदी लैंग्वेज में इन दोनों वर्ड्स को हमने कन्नड़ लैंग्वेज में अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड्स का अडॉप्शन तो इस तरीके से चलता ही रहता है। एग्जांपल के तौर पर कैश, जब भी मैं कहूंगा कैश तो आपको लगेगा कि ये इंग्लिश वर्ड है। कैश का मतलब होता है पैसा, बिल्कुल ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये ओरिजिनली इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में तमिल वर्ड है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में कैश का मतलब होता है पैसा या मनी या हार्ड कैश, उसे इंग्लिश में लिया गया था। तो मलनाद एक रीजन होता है कर्नाटका प्लेटू का, इसका मतलब ये होता है हिली रीजन सराउंडेड विद द डेंस फॉरेस्ट, यानी बीच में आपको ऐसे हिली रीजन देखने को मिलते हैं और आसपास इसके चारों तरफ घने जंगल। वहीं अगर मैदान का मतलब समझें तो मैदान का मतलब होता है प्लेन एरिया। मैदान यानी जिस तरीके से हम लोग प्लेग्राउंड देखते हैं या फिर हम लोग ग्रासलैंड देखते हैं, घास के मैदान देखते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको तमिलनाडु प्लेटू भी डेक्कन प्लेटू का ही एक पार्ट देखने को मिलता है। तमिलनाडु प्लेटू में आपको ज्यादातर रेड सॉइल देखने को मिलती है और तमिलनाडु स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है सालेम डिस्ट्रिक्ट, वो रेड सॉइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन का मतलब ये होता है, एरिड रीजन मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं होना, और वेट रीजन यानी काफी ज्यादा बारिश होना। तो और एक इसके बीच में होता है न्यूट्रल लेवल की बारिश। तो न्यूट्रल या एवरेज बारिश और सूखे के बीच का जो एरिया है वो आपका कहलाता है सेमी एरिड, यानी कि एवरेज से कम बारिश हो रही है लेकिन सूखे से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो रही है। और यहां पर हम लोगों ने मॉनसून के वीडियोस में पहले पढ़ा ही था, इसी आईएएस ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से भी ज्यादा बारिश हुई है। वहीं अगर हम लोग तेलंगाना प्लेटू भी देखें तो तेलंगाना प्लेटू भी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पर आपको नदन तेलंगाना सेमी ह्यूमिड देखने को मिलता है। ह्यूमिड यानी काफी ज्यादा बारिश और एक एवरेज रेनफॉल। तो ह्यूमिड और एवरेज रेनफॉल के बीच का जो रेनफॉल का कैटेगरी है, यानी कि एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, तो ये सेमी ह्यूमिड रीजन। वहीं अगर सदर्न तेलंगाना देखें तो अगेन तमिलनाडु की जगह की तरह ही आपको सेमी एरिड रीजन भी देखने को मिलता है। और ये तेलंगाना जो बेसिकली रीजन है ये अगेन 2 जोन्स में आपके डिवाइडेड होता है। एक होते हैं घाट्स, यानी कि उसमें आपको हिली एरियाज देखने को मिलते हैं, और फिर एक होता है पेनी प्लेन्स, जिसे हम लोग रोलिंग प्लेन्स कहते हैं, यानी कि जो मैदान है वो तो समतल है लेकिन एकदम भी स्ट्रेट नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे वेवी प्लेन्स, उबड़ खाबड़ थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। कहीं आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, कहीं आप ढलान की तरफ आ रहे हो। हैदराबाद जो है वो बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये था इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो बेसिकली 2 या 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने देखा। और इसी तरीके के वीडियोस को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।